आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में, है ना। इन्वायरमेंट मतलब क्या समझते हैं आप लोग? वातावरण, है ना। जो हमारे आसपास जो वातावरण है इसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, सोचो 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। सुनिए अब जरा मेरे बात को ध्यान से। 12,000 साल पहले हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे वातावरण में एक बदलाव आया, यानी कि हल्का फल्का जो है ना, पहले 12,000 साल पहले पृथ्वी पर ठंडा बहुत ज़्यादा रहता था। क्या रहता था? ठंडा बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन 12,000 साल पहले जो है ना एक बदलाव आया। बदलाव क्या था? बदलाव ये था कि अब धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा के साथ साथ गर्मी भी आने वाला था, है ना। तो 12,000 साल पहले आपसे कोई पूछा जाए कि बेटा बताओ 12,000 साल पहले क्या था माहौल, तो ठंडा ज़्यादा रहा करता था, है ना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी भी आना शुरू हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, और ठंडे के बाद जब हमारे पास गर्मी भी आया तो इससे क्या होने लगा? इससे क्या होने लगा? इससे ग्रासलैंड उगने लगा, मतलब कि घास का बड़ा बड़ा मैदान भी हमारे सामने आने लगा। अब देखिए, यदि केवल आपके पास ठंडा वाला मौसम हो तो क्या आप केवल ठंडे में खेती बाड़ी कर पाएंगे? क्या केवल ठंडे में घास उगता है? क्या नहीं। घास को उगने के लिए ठंडा भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए, है ना। तो जब गर्मी भी आ गया, अब ठंडा तो पहले से था ही, है ना। तो जब दोनों आ गया तो यहाँ पे बड़े बड़े एकदम ग्रासलैंड उगने लगे, यानी कि बड़े बड़े मैदानों में घास ये सब उगने लगे, है ना। एंड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर। इसके साथ ही साथ जब वातावरण हमारा बदला तो जो डियर का संख्या था यानी कि हिरन का, वो भी बढ़ने लगा। एंटीलोप, एंटीलोप मतलब समझते हैं आप लोग? एंटीलोप मतलब एक प्रकार का बंदर होता है ना। चलिए ये भी हमारा वो बढ़ने लगा। गॉड बढ़ने लगा, मतलब कि बकरी, है ना। सीप, भेड़, कैटल यानी कि गाय भैंस, ये सब भी हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, मतलब कि ऐसे ऐसे जानवरों का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा जो जानवर केवल और केवल घास पे जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि घास ही तो समय पे ज़्यादा उग रहा था, है ना। लंबे लंबे मैदानों में क्या उग रहे थे? ज़्यादातर घास उग रहे थे। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि 12,000 साल पहले जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहा करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल हमारा बदला, गर्मी भी यहाँ पे आने लगा। और जब गर्मी आया तो यहाँ पे लंबे लंबे एकदम बड़े बड़े बहुत दूर दूर तक जो घास का मैदान था उसमें घास उगना शुरू हो चुका था। और इसी के कारण जो घास पे जानवर रहते हैं जिंदा, वो जानवर का भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ठीक है। और वो कौन कौन से हमारे जानवर हैं? डियर, एंटीलोप, गॉड, सीप और कैटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम एंड लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे घास के मैदान फैल रहे थे वैसे वैसे जानवर भी फैल रहे थे ना, जानवर का भी संख्या बढ़ रहा था। और जब जानवर का संख्या बढ़ रहा है तो जानवर का जो शिकार करेंगे वो भी किसके पीछे भागेंगे? अब जानवरों के पीछे भागेंगे ना, क्योंकि उनको शिकार करना है। तो अब जब वो शिकार करने वाला आदमी जानवरों के पीछे भाग रहा है तो वो जानवरों के बारे में नए नए चीज़ों को सीख रहा है ना। कि आखिर वो खाता क्या है, रहता कैसे है ना। वो अपने बच्चे को जन्म कब देता है, किस सीजन में देता है, ये सारा कुछ अब जानना चाह रहा था। कौन जानना चाह रहा था? वो आदमी जो कि उसको उसका जो शिकार करता था, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे जानवरों का संख्या बढ़ रहा था, उसका जो शिकार करता था, जो उसको पकड़ के मार के खाता था, वो क्या कर रहा था? अब उन जानवरों के बारे में नए नए चीज़ों के बारे में सीख रहा था, है ना। कि जैसे कैसे जानवर रहता है, कैसे जानवर खाता है ना। जानवर कैसे अपने बच्चों को जन्म देता है, कब देता है, किस सीजन में देता है, ये सारा कुछ अब वो लोग जानना सीख रहे थे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स। इसके साथ ही साथ जब लोगों ने उसके बारे में जानना सीखा तो लोग पहले क्या करते? जानवरों का शिकार करते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं? जानवरों को पालना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? पालना चाह रहे हैं जानवरों को, है ना। तो क्यों वो उसके बारे में जान रहे थे? इसलिए जान रहे थे ताकि जब हम लोग जानवर को पालेंगे तो उसको कैसे रखेंगे, है ना। यदि आपके पास आइडिया ही नहीं रहेगा जानवर को पालने का तो क्या आप जानवर को रख पाएंगे?
नहीं रख पाएंगे। इसीलिए वो लोग जानवर के बारे में अब जानना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे कि आखिर जानवर रहते कैसे हैं, वो खाते क्या हैं, है ना, ताकि वो लोग भी अपने घर में जानवर को पाल सके, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या हुआ, वीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके साथ ही साथ ये हुआ कि हमारे भारत के साथ ही साथ अलग बगल वाला जो हमारा हिस्सा था उसमें भी हमारा जो वीट था, बार्ली था, चावल था, ये अपने आप उगना चालू हो गया। इसको किसी ने लगाया नहीं, ये अपने आप चालू हो गया। आज तो हम लोग लगाते हैं तब उगता है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो अपने आप उगने लगा। अब जब अपने आप उगने लगा तो वो लोगों को क्या लगा कि ये भी एक ऐसा चीज़ है जिसको कि खा के पेट भरा जा सकता है ना। तो वो लोग क्या करने लगे, उसको खाने लगे, उसके बीज को इकट्ठा करके रखने लगे ताकि उस बीज को जब दोबारा लगाया जाएगा तो वो फसल उधर से हमको देगा, है ना। मतलब कि मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लोग अब सीख रहे थे, है ना, कि कैसे जानवरों को पाला जाए, कैसे फसल उगाया जाए अलग अलग प्रकार का, ठीक है। तो वीट हो गया हमारा। बार्ली, मतलब बार्ली भी एक खाने जैसा ही चीज़ होता है हमारा, है ना, उसको भी हम लोग खाते हैं। तो वीट, बार्ली और राइस हो गए अलग अलग जगहों पर नेचुरली उगने लगा, किसी इंसान के द्वारा नहीं लगाया जा रहा था, अपने आप उगने लगा था, है ना। क्यों अपने आप उगने लग रहा होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था ना। ठंडे वाले समय से हम लोग गर्मी वाले समय में धीरे धीरे आ रहे थे। अब पूरा गर्मी भी नहीं था, हल्का गर्मी था तो हल्का ठंडी भी था। आगे बढ़ते हैं फिर। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड दिस ग्रैंड्स एज फूड। अब जो पुरुष थे, औरतें थी, इसके साथ ही साथ जो बच्चे थे वो सभी अब क्या करने लगे थे, इन सभी फूड को, यानी कि इन सभी ग्रेन्स को, अनाज को, वीट, बार्ली, राइस, है ना, इन सभी को वो लोग क्या करने लगे थे, इकट्ठा करने लगे थे ताकि इनको इस्तेमाल किया जाए अपने पेट को भरने के लिए, है ना। क्योंकि देखो इंसान ना हर वक्त शिकार नहीं कर सकता जानवर का, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जंगल में निकले और आप जानवर को मार के ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी आपको खाली भी लौटना पड़ेगा, है ना। और जब आप खाली लौटेंगे तो क्या आप उस दिन जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, आप 1 से 2 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन 7 से 8 दिन तो भूखे नहीं रह पाएंगे ना आप। तो इसलिए अब क्या कर रहे थे ये लोग, फसल उगा रहे थे, है ना, चावल, फिर से गेहूँ, बार्ली, ये सब चीज़ ये लोग अब उगा रहे थे। इसके साथ ही साथ ये लोग इकट्ठा भी करना सीख रहे थे, ठीक है। आगे, एंड लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपेंड। इसके साथ ही ये लोग सोच रहे थे, इसके बारे में भी लोग सीख रहे थे कि कब फसल को लगाया जाए, है ना, कैसे फसल को लगाया जाए, कब ये पकता है ना, कब इसको काटा जाए, कब इसको खाया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो लोग धीरे धीरे सीख रहे थे। अब सीखना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हर वक्त तो इनको शिकार करते तो थे, लेकिन हर वक्त तो इनको जानवर नहीं मिलेगा ना जंगल में, है ना। कई बार जानवर भाग भी जाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं लोग। तो इसीलिए ये लोग अब धीरे धीरे किस पे स्विच हो रहे थे, अनाजों पे स्विच हो रहे थे, किससे, जानवरों से, ठीक है। चलिए, तो ये आपने यहाँ पे सीख लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेम्स एंड डेट्स के बारे में, ठीक है ना, नाम और तारीख के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।